हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 29 जो कि 17 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों सामाजिक विज्ञान। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है राज्य शासन कैसे काम करता है। तो किसी राज्य का शासन यानी जो सरकार है वो किस तरीके से काम करती है, क्या करती है, चलिए उसके बारे में हम इस वर्कशीट के थ्रू जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। तो देखो भारत के जितने भी राज्य हैं हर जगह विधानसभा होती है। विधानसभा एक ऐसा भवन होता है जहाँ पे सभी लोग जो सरकार का हिस्सा हैं या जो सरकार का हिस्सा नहीं है यानी विपक्ष का हिस्सा है वो सब आते हैं, कुछ मुद्दों पर, कुछ समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं, बहस करते हैं, बातचीत करते हैं। और जो विधायक होते हैं उनमें से कुछ विधायक के पास दो जिम्मेदारियां होती हैं। एक तो विधायक के रूप में उनकी जिम्मेदारी होती ही है, पर कुछ विधायकों के पास मंत्री पद भी क्योंकि उन्होंने ग्रहण कर रखा होता है, तो एक मंत्री के रूप में उनके पास अलग जिम्मेदारियां भी होती हैं। ठीक है। इसके बाद है कि विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो बच्चों होता क्या है कि मान लो आपके क्षेत्र में पानी की समस्या है, वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, तो आपके जो क्षेत्र के विधायक हैं वो चाहें तो इस समस्या को विधानसभा में उठा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए। सभी लोग मिलकर विचार विमर्श करेंगे, बहस करेंगे और फाइनली ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि इस समस्या का जो निदान है वो किस तरीके से किया जाए। और जो मंत्री होते हैं उनसे अलग अलग जो विधायक होते हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं और मंत्री उससे जुड़े हुए उत्तर को देंगे, बताएंगे कि किस समस्या का किस तरीके से निदान किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। तो सरकार चलाने का काम तो मंत्री और जो उनके मुख्यमंत्री हैं वही करते हैं। तो वो निर्णय लेते हैं फाइनली कि किस विषय पर क्या किया जाना चाहिए। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार जो चैनल हैं या समाचार पत्र हैं उन्हें देखते या पढ़ते हैं कि सरकार ने क्या क्या निर्णय लिए हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों अर्थात विधायक द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। यानी मान लो सरकार ने ये निर्णय लिया कि इस क्षेत्र में पानी की कमी है, तो यहाँ पे हम एक मान लो कहा गया कि समरसीबल लगाएंगे। ठीक है। पर इसके लिए होता क्या है कि जो जितने भी विधायक हैं चाहे वो सरकार का हिस्सा हैं या नहीं है, सबकी सहमति ज़रूरी होती है। यानी एक ये प्रस्ताव रखा जाता है विधायकों के सामने और अगर उसको वो यस करते हैं, मतलब 50% से ज़्यादा विधायक अगर अग्री करते हैं तभी वो काम किया जा सकता है, वरना नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद है कि लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार विधानसभा सदस्यों की होती है के पास होता है। तो देखो होता क्या है कि यहाँ पे जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं चाहे काम मंत्री करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन जो निर्णय का अधिकार है वो सभी विधायकों के पास है और वो अपना हिस्सा ज़रूर निभाते हैं बातचीत के द्वारा, अपने विचार विमर्श के द्वारा। ठीक है। कि ये किस चीज़ को प्रमोट करते हैं, क्या चीज़ किया जाना चाहिए, किस जगह पे कितने पैसे खर्च किए जाने चाहिए, ये सभी काम विधायक करते हैं। वे लोग जो सत्ता में हैं उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे मान लो एक जल विभाग के जो मंत्री हैं, ठीक है, जिनको हम जल मंत्री कह सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछा गया, जैसे मान लो पालम एरिया में पानी की समस्या है,
तो आप इस समस्या को किस तरीके से हल करेंगे। तो ये जल मंत्री का काम होगा कि इस समस्या पर वो विचार विमर्श करें और ज़रूरी कदम उठाएं कि यहाँ पे पानी की समस्या को किस तरीके से ख़त्म किया जाना चाहिए, और फिर जो भी इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो उसका आंसर ज़रूर करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे कि प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। तो आपने न्यूज़ चैनल्स पे अक्सर देखा होगा कि कुछ मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, उनके सामने बहुत सारे मीडिया से लोग बैठे होते हैं और एक एक करके वो प्रश्न पूछते हैं कि आप इस बारे में क्या कर रहे हैं या इस बारे में क्या कर रहे हैं, और वो मंत्री या मुख्यमंत्री फिर बताते हैं कि किस विषय पे हमने क्या काम करना शुरू किया है। ठीक है। तो विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है ताकि ज़रूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। तो देखो, जैसे ही विधानसभा में कोई निर्णय लिया गया तो उसकी घोषणा भी करनी होती है। तो घोषणा करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई जाती है और वहाँ पे सरकार के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं और इसके लिए ऐसा कदम उठाया जाएगा। तो प्रेस और मीडियाकर्ता बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। ठीक है। अब क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं उन सभी कदमों की जानकारी समाचार पत्रों के द्वारा, मीडिया के द्वारा जनता तक पहुंचाई जाती है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमें गतिविधि करनी है। अपनी पाठ्यपुस्तक में पातालपुरम की समस्याओं और उन पर चली बहस को पढ़िए। तो आप अपनी किताब को खोलेंगे और पातालपुर की क्या समस्याएं हैं, उन पर क्या बहस चल रही है, उनको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या बातचीत की जा रही है। दूसरी गतिविधि है कि आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके बारे में आप चाहेंगे कि विधानसभा में उन पर बहस हो और उनका हल चर्चा के जरिए हो। तो आपके क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि पीने के पानी की समस्या हो सकती है, या कहीं पे कचरा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रखा है उसकी समस्या हो सकती है, या आसपास किसी स्वास्थ्य केंद्र ना होने की समस्या हो सकती है, या स्कूल आसपास ना हो। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो आप देखिए कि आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जो आप चाहते हैं कि जिसके बारे में विधानसभा में बहस हो और कोई निर्णय लिया जाए कि उस समस्या को किस तरीके से हल किया जाए। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है कि विधानसभा से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों, पहले प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे यहाँ से। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष से हों या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये है पहले प्रश्न का उत्तर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा हुआ है कि प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है। प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों, दूसरे प्रश्न का आप उत्तर यहाँ से लिखेंगे कि विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद प्रेस वार्ता बुलाई जाती है। क्यों बुलाई जाती है? जिससे कि जरूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है। और आगे हमसे ये भी प्रश्न पूछा था कि ये जो प्रेस वार्ता है किस तरीके से हमें जानकारी प्राप्त करने में सहायता करती है। तो आप लिखेंगे कि प्रेस और मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। तो इस तरीके से हम इन जानकारी को प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। एंड बच्चों, आपसे एक क्वेश्चन है कि MLA की फुल फॉर्म क्या होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। इसको हिंदी में हम विधायक भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। एंड आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।